नमस्कार, जय शिव शंकर। मैं हूं धीर कुमार और व्रत विधि विधान के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सावन के महीने को लेकर। सावन का महीना क्यों पवित्र है, इसकी कहानी क्या है, इसे भोलेनाथ का पवित्र महीना क्यों कहा जाता है, लोग इस महीने में इतनी ज़्यादा पूजा पाठ क्यों करते हैं, शिव जी पे जल किस तरह से चढ़ाया जाता है, उसका नियम क्या है, सावन के सोमवार के व्रतों का महत्व क्या है और सोमवार के व्रत कैसे किए जाते हैं और उनकी विधि और विधान क्या है, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है पर बहुत बेहतरीन बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मित्रों, हिंदू धर्म में सावन का महीना जो कि 5वां महीना होता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, वो बहुत ही पवित्र महीना कहा जाता है। कहा जाता है कि आप पूरे साल में जितने व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा फल आपको सावन में की गई पूजा का मिलता है, सावन में किए गए व्रतों का मिलता है। इसलिए इन दिनों में लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, व्रत अनुष्ठान आदि करते हैं। अब इस पवित्र महीने की कथा के बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे ताकि उसके अंदर से जो कीमती चीजें हैं वो निकलें, तो जो सबसे पहली चीज उसके अंदर से निकली वो था हलाहल विष। और वो विष इतना खतरनाक था, इतना भयानक था कि उससे सृष्टि की जो रचना है वो भी भंग हो सकती थी, प्रलय आ सकती थी। तो उस विष का पान किया था भोलेनाथ शिव ने और उसको पीने के बाद उसको अपने जो गले में रोक लिया था, इसलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। जब हलाहल विष का पान किया भोलेनाथ शंकर ने तो उनके शरीर का ताप बहुत ज्यादा बढ़ गया और इसको देखते हुए इंद्र भगवान ने वहां पर वर्षा शुरू कर दी ताकि भोलेनाथ के जो शरीर का जो तापमान है वो कम हो और वो थोड़ी सी राहत पा सकें। जब चारों तरफ वर्षा होने लगी, भोलेनाथ को जो है वर्षा से असर पड़ने लगा, उनका ताप कम होने लगा, तो इससे दोस्तों चारों तरफ हरियाली छा गई। और ये जो घटना हुई थी समुद्र मंथन की, ये सावन के महीने में हुई थी। तो इसलिए कहा जाता है कि सावन के महीने में हरियाली हर जगह रहती है और जो भोलेनाथ है को उनको जल चढ़ाया जाता है ताकि वो जो हलाहल विष उन्होंने पिया था उसके ताप से उनको मुक्ति मिल सके। दूसरी कथा दोस्तों ये है, जब देवी सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा कठोर तपस्या की भोलेनाथ की शादी करने के लिए, उनसे विवाह करने की। तो सावन के महीने में ही भोलेनाथ शंकर ने उन्हें अपनी पत्नी माना था और कहा जाता है कि इस महीने भोलेनाथ शंकर अपने ससुराल जाते हैं, इसलिए पृथ्वी वाले भोलेनाथ को अपने करीब पाते हैं और इस कारण से सावन का महीना बहुत विशेष हो जाता है। तो ये तो दोस्तों थी कथा। अब मैं आपको बताता हूं कि सावन के महीने में पूजा का महत्व इतना ज़्यादा क्यों है। कहा जाता है कि सावन के महीने में आप जितनी पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, भगवान का ध्यान लगाते हैं, वो बाकी दिन किए गए व्रत अनुष्ठानों से बहुत ज़्यादा, कई 100 गुना ज़्यादा फल देने वाले होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि सावन के महीने में मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है और इसका व्रत करने से, यानी कि सावन की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन जो होता है वो सुखमय होता है, असह्य रोग जो हैं उनसे मुक्ति मिलती है और जिनकी शादी नहीं हो रही होती है उनको जो है दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी मैं आपसे चर्चा करूंगा। अब मैं आपको बताता हूं सावन के महीने में पूजा करने के फायदे क्या होते हैं, किस तरह से आप पूजा कर सकते हैं, भोलेनाथ को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कैसे कर सकते हैं, उनको जल कैसे चढ़ा सकते हैं और जल में आप क्या क्या चीज़ डालें और किस किस चीज़ से आप अभिषेक कर सकते हैं, कौन सी चीज़ वर्जित है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, सावन के महीने में रोजाना मंदिर जाना चाहिए और शिव जी की पूजा करनी चाहिए। अब आप क्या क्या अर्पित कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर वनस्पतियों की बात की जाए तो भांग, धतूरा, बेल के पत्ते, दूर्वा घास और या फिर आक के पत्ते, आक के फूल आप चढ़ा सकते हैं शिव जी के ऊपर। दूर्वा घास दोस्तों इसलिए क्योंकि वो भगवान गणेश को पसंद है। और बेल पत्र की अगर बात की जाए तो अगर आपके पास बेल पत्रों का अभाव है तो आप चढ़े हुए बेल पत्रों को उतार कर धोकर दोबारा से उन्हें चढ़ा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि शिव जी पर क्या क्या चढ़ा सकते हैं। मित्रों, से पहले मैं आपको बताऊं कि आप कौन कौन से तरल पदार्थों से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किस तरह से शिव जी पर जल चढ़ा सकते हैं। इसके 2 नियम हैं। पहला नियम ये कहता है कि सबसे पहले आप गणेश जी पर जल चढ़ाएं, उसके बाद आप माँ गौरा पर जल चढ़ाएं, उसके बाद आप कार्तिकेय भगवान पर जल चढ़ाएं, उसके बाद नंदी बाबा पर, फिर नाग देवता पर और उसके बाद धार सहित आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। तो ये है पहला नियम। दूसरा नियम
नियम ये कहता है कि सबसे पहले आप गणेश जी पर जल चढ़ाएं, फिर कार्तिकेय भगवान पर, उसके बाद नंदी बाबा पर, उसके बाद माँ गौरा पर, फिर नाग देवता पर और उसके बाद धार सहित आप शिवलिंग पर जो है जल चढ़ा सकते हैं। तो शिव जी एक ऐसे देवता हैं जो अपने से पहले अपने परिवार की पूजा करवाते हैं। तो ये नियम है, आप इन दोनों नियमों से कोई भी नियम जो है आप उसको अपना सकते हैं। ये तरीका है दोस्तों। जो मैंने आपको तरीके बताए भगवान को जल चढ़ाने के, उसमें एक नियम ये भी है कि आप शंख से जो भगवान शिव को जल नहीं चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के एक राक्षस का वध किया था। तो शंख से आप भगवान शिव को जो है जल नहीं चढ़ा सकते। दूसरी बात, आप जब भी जल चढ़ाएं तो बैठकर जल चढ़ाएं, बैठकर जल चढ़ाएं और उत्तर दिशा में मुंह करके जल चढ़ाएं। तो इससे जो है आपको जो रुद्राभिषेक करने का, जल चढ़ाने का जो है ज़्यादा फायदा मिलता है, अच्छा फायदा मिलता है। भोलेनाथ को जो आप जल चढ़ाते हैं उसमें पात्र का भी बहुत महत्व है दोस्तों। ऐसे में आप तांबे का, चांदी का या फिर कांसे का पात्र इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि आप स्टील आदि का जो पात्र होता है उससे आप जलाभिषेक ना करें। अगर आप दूध मिश्रित जल चढ़ाना चाहते हैं तो आप तांबे का पात्र ना लें, क्योंकि तांबे में दूध मिलकर वो जहर बन जाता है। ये इससे आपको जो है जो पाप के भागी आप बन सकते हैं। ऐसे में आप कांसे का पात्र या फिर चांदी का पात्र ले सकते हैं जलाभिषेक करने के लिए। दोस्तों, अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, मालाएं करते हैं, तो उसका बहुत फायदा आपको मिलेगा। अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र आता है तो उसके सही उच्चारण के साथ आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप उसे सुन सकते हैं। और अगर आप रुद्राष्टकम या फिर और कोई स्तोत्र आपको आता है तो आप उसका पाठ कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं। अगर आप रुद्राष्टकम सुनना चाहते हैं तो आपको इस आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर रुद्राष्टकम सुन सकते हैं। और अगर आप सुनना चाहते हैं महामृत्युंजय मंत्र 108 बार, वो भी आपको इस आई बटन में मिल जाएगा। वहां जाकर आप ये जो है 108 बार ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय का जो मंत्र है वो सुन सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन से तरल पदार्थ आप चढ़ा सकते हैं। अगर आप केवल जल से आप अभिषेक करते हैं भोलेनाथ का तो उससे वर्षा प्राप्त होती है। अगर आप गंगा जल से या फिर किसी और तीर्थ के जल से भगवान का अभिषेक करते हैं तो इससे आपको मोक्ष प्राप्त होता है। कहा जाता है दोस्तों, अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं या फिर कोई पशु खरीदना चाहते हैं तो आप दही से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। अगर आप किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित हैं या फिर आप किसी बीमारी से मुक्ति चाहते हैं तो आप कुशोदक से या फिर आप इत्र से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके चारों तरफ शत्रु ही शत्रु हैं, उनको आपको पराजित करना है, तो आप सरसों के तेल से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। अगर आप धन चाहते हैं तो आप गन्ने का जो रस होता है उससे आप भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। और आप घी से यानी कि गाय के घी से या फिर आप शहद से भी भगवान का अभिषेक करेंगे तो आपको मान सम्मान भी मिलेगा और धन की प्राप्ति होगी। आयुर्विद्या के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए आप दूध से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। अगर आप शर्करा या फिर चीनी से मिलाकर दूध अर्पित करते हैं तो आपको तीव्र बुद्धि प्राप्त होती है। मित्रों, सावन के महीने में कम से कम एक बार रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए। अगर आपको सारी विधि आती है तो आप स्वयं भी कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी जानकार पंडित के साथ मिलकर रुद्राभिषेक जरूर करवाएं। मित्रों, इसके अलावा आप षोडोपचार से यानी कि 16 तरह की सामग्री से भी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, जिसमें लौंग, इलायची, धतूरा, भांग, पंचमेवा, फल, फूल, दूध वगैरह हैं। आप उन सब से भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो ऐसा विचार है कि आप अगर इस तरह से पूजा करते हैं तो भगवान शिव जो हैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। मित्रों, आप बात करते हैं सावन के सोमवार के व्रतों के बारे में। इनका विधान क्या है, किस तरह से करना चाहिए, इसमें क्या करें क्या ना करें। मित्रों, भगवान शिव के व्रत रखने के अनेक फायदे हैं। चाहे आप 16 सोमवार के व्रत रखें या फिर सोमवार के ही व्रत रखें या फिर सिर्फ सावन के सोमवार के व्रत रखें, इनके आपको बहुत फायदे मिलते हैं। इससे आपका दाम्पत्य जीवन ठीक होता है, आरोग्यता आती है और आपका जो मान सम्मान है वो जो समाज में वो बढ़ता है। अब आपको बताता हूँ कि अगर आप 16 सोमवार के व्रत शुरू करना चाहते हैं या फिर शिव जी के व्रत शुरू करना चाहते हैं, प्रदोष व्रत शुरू करना चाहते हैं, तो जो सावन का महीना है वो पवित्र महीना है। इस महीने से भी आप इस तरह के जो व्रत हैं उनकी शुरुआत कर सकते हैं। सावन के सोमवार के जो व्रत होते हैं दोस्तों, ये 3 अप्रैल के व्रत होते हैं। यानी कि आप सुबह उठिए और सूर्योदय से पहले स्नान आदि कर लें और बिल्कुल पवित्र होने के बाद भगवान की पूजा करने के बाद आप मंदिर में जाकर जलाभिषेक करें और भगवान के आगे संकल्प लें कि आप ये व्रत करने वाले हैं और भगवान का आशीर्वाद लें कि आपका ये व्रत सफल हो, ऐसा वो आपको आशीर्वाद दें। सावन के सोमवार के व्रत जो होते हैं दोस्तों, वो तीसरे
प्रहर तक होते हैं, आप तीसरे प्रहर तक यानी कि शाम तक भोजन कर लें। और भोजन में आप हो सके तो ज़्यादातर आप मीठा ही इस्तेमाल करें, मीठा ही खाना खाएं। और इन व्रतों में एक ही बार खाना होता है। दोस्तों आपको बता दूं, जो सावन के सोमवार के व्रत होते हैं उसमें जो दूध से बनी हुई चीज़ें खाना वर्जित होता है। आप इनके जो सेवन से बचें, क्योंकि दूध जो है वो शिव जी पे चढ़ाया जाता है। और इन दिनों जो है जो व्रत करने वाले तो हैं उनसे कहा जाता है कि आप दूध का सेवन ना करें। वैसे भी सावन के महीने में शाक सब्जी जो होती हैं यानी कि जो पत्ते वाली सब्जियां हैं उनके सेवन से हर आदमी को बचना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। तो ये एक नियम है हमारे सावन के सोमवार के व्रतों का। अगर आप सावन के सोमवार के व्रत कर रहे हैं या फिर शिव जी की लगातार सच्चे मन से पूजा कर रहे हैं तो इन दिनों नियमों के अनुसार जो तेल आदि का जो शरीर पर लगाना वो वर्जित माना गया है। और इन दिनों यानी कि सावन के महीने में बैंगन खाना भी वर्जित माना गया है, बैंगन को अशुद्ध माना गया है। मित्रों अब बात करते हैं कि सावन के महीने में आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में सबसे पहले अपने मन को पवित्र रखना है। ये जितने भी दिन आपको मिलते हैं सावन के, उन दिनों में आप जितना पूजा पाठ करेंगे, मन को शांत रखेंगे, परोपकार करेंगे, दान आदि करेंगे, भगवान शिव की पूजा करेंगे, उनकी अर्चना करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे, उतना ही आपको फायदा होगा। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो दिन है उनकी जो आपके जो व्रतों की जो डिग्री है यानी कि जो व्रतों का जो फल आपको मिलता है वो कई 100 गुना ज़्यादा मिलता है। तो इसका आप ध्यान रखें कि इन दिनों आप पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करें। हो सके तो आप इन दिनों दूध का सेवन ना करें। इन दिनों आप यानी कि सावन के दिनों में वृक्ष जो है उनको नहीं काटना चाहिए, मांस मदिरे का सेवन नहीं करना चाहिए, बुरे विचार मन में नहीं आने देना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। मित्रों इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको सावन से जुड़ी हुई सारी बातें आपको बताऊं, या फिर जो भोलेनाथ की आप पूजा कैसे करें, रुद्राभिषेक कैसे करें, क्या क्या चढ़ाएं, क्या क्या फायदा होता है, आप व्रत कैसे करें, व्रत का विधान क्या है, कहानी क्या है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। और मेरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, मैं जानता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया, तो आप इसे लाइक कर दीजिए अभी और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान सके। सावन का महीना आने वाला है, सावन के महीने से पहले वो तैयारी कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकें। अगर आप हमारे वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं या फिर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके हर कमेंट का मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों इसी के साथ मैं धीर कुमार आपसे अनुमति लेता हूं। जल्दी ही मिलूंगा एक नए वीडियो में, एक नई विधि के साथ, नए व्रत के साथ और नए विधान के साथ। ओम नमः शिवाय।